नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दुनिया एक और जंग के मुहाने पर खड़ी है। ईरान पर एक बेहद बड़ा हमला होने वाला है। यह कोई अफवाह नहीं, एक चेतावनी है और इस बार इनपुट आया है रूस से। हवा में बारूद की गंध है, कूटनीति की जुबान चुप है और युद्ध के नगाड़े धीमे धीमे बजने लगे हैं। सवाल ये नहीं है कि हमला होगा या नहीं, सवाल यह है कि कब, कैसे और किन नतीजों के साथ ये आग पूरी दुनिया में फैलेगी। आज आपको बताऊंगा रूस के उस खुफिया इनपुट के बारे में जिसने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप भारत के किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। दरअसल एक बेहद गंभीर चेतावनी दी गई है कि जल्द ही अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर एक बड़ा सैन्य हमला करने वाले हैं। यही वजह है कि कई देशों ने अपने दूतावासों को खाली करना शुरू कर दिया है। अब सवाल उठता है, कौन कौन से देश हैं जिन्होंने अपने दूतावास ईरान से हटा लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वीडन, स्पेन, स्विट्जरलैंड और फ्रांस ने अपने अपने दूतावास खाली कर दिए हैं। यह एक छोटा कदम नहीं है, बल्कि एक बड़े तूफान के पहले की खामोशी है। रूस ने सिर्फ चेतावनी ही नहीं दी है, बल्कि कुछ विदेशी रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने ईरान को भारी हथियार भी भेजे हैं। यह संकेत है कि अब हालात कूटनीति से नहीं, बंदूकों से सुलझाए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर इजराइल जिस तरह से वेस्ट बैंक और विशेषकर गाजा के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने के लिए उतारू हो गया है, वह पूरी दुनिया को चिंता में डाल रहा है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि कुछ इलाकों में आगजनी और हमले भी हो चुके हैं। सीरिया पर भी एक ताज़ा हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने अब खुल्लम खुल्ला धमकी दी है और यह धमकी हल्की नहीं है, यह सीधे सीधे युद्ध की गूंज है। और इस बीच एक और नया देश सामने आया है जिसने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि उनकी नज़र में फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि अगर यह हमला हुआ तो इसकी चिंगारी कहां तक जाएगी और क्या यह सिर्फ ईरान तक सीमित रहेगा या पूरा मध्य पूर्व इसकी आग में झुलसेगा। ईरान को पूरी तरह से एक बड़े युद्ध के लिए तैयार रहने का इनपुट मिला है। अमेरिका और इजराइल मिलकर एक बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। डेली ईरान न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भी ईरान को चेतावनी दी है कि वह सतर्क रहे और किसी भी हालात के लिए तैयार रहे। दरअसल हमने पहले भी आपको बताया था कि जब सीज़र फायर हुआ था तो अचानक इजराइल और अमेरिका क्यों झुकने लगे, क्यों वे गिड़गिड़ाने लगे। इसका कारण यह था कि अमेरिका को यह समझ में आ गया था कि ईरान को जितना कमज़ोर समझा गया था, हकीकत में वो उतना कमज़ोर नहीं है। 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार सीज़र फायर की बात दोहराई। इजराइल ने भी सीज़र फायर की अपील की, लेकिन तभी से संकेत मिलने लगे थे कि यह सीज़र फायर अस्थायी हो सकता है। इस दौरान अमेरिका ने अपनी ताकत को मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व में मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी थी। माना जा रहा है कि अब वह सैन्य ताकत वहां तक पहुंच चुकी है जहां से एक बड़ा हमला किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार ईरान के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनकी जानकारी अमेरिका को पहले नहीं थी और जिन्होंने इजराइल की रणनीति को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। अब इन हथियारों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने विशेष हथियार मिडिल ईस्ट में तैनात किए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या ईरान के पास भी उन हथियारों का मुकाबला करने की क्षमता है? जवाब है हाँ, ईरान पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान पर बड़े हमले की योजना बना रहे हैं, लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रूस ने केवल ईरान को चेतावनी ही नहीं दी, बल्कि उससे भी एक कदम आगे बढ़ गया है। रूस ने न केवल खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट साझा की है, बल्कि भारी सैन्य और रणनीतिक हथियार भी ईरान को भेज दिए हैं। खबरों के अनुसार रूस ने भारी भरकम मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक इक्विपमेंट भेजे हैं और इन्हें पहुंचाने के लिए IL-76 कार्गो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। ये एयरक्राफ्ट अब ईरान पहुंच चुका है और उसके जरिए भारी हथियार भी वहां पहुंचा दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या यह सिर्फ बचाव के लिए है या आने वाले युद्ध की तैयारी? इधर दूसरी तरफ जब दुनिया की निगाहें ईरान पर हैं, उस बीच फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, जरा वो भी देखिए।
पहले यह वीडियो देखिए। फिलिस्तीन में आग लगी हुई है, आगजनी हो रही है और दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना ने अचानक फिलिस्तीनी घरों पर हमला बोल दिया है। यह तस्वीरें गाजा से सामने आई हैं, जहां फिलिस्तीनियों के घरों को जलाया जा रहा है। घटना उस समय की है जब स्थानीय लोग सो रहे थे। अचानक उनके घरों में आग लगा दी गई। कई लोगों को जिंदा जलाने की भी खबरें हैं। यह नरसंहार का एक नया रूप है, जब सोते हुए लोगों पर हमला किया जाए, उन्हें मार डाला जाए और उनके खाने पीने के संसाधन तक नष्ट कर दिए जाएं। इन तस्वीरों में हर तरफ आपको आग ही आग दिखाई देगी। इजरायली स्ट्राइक के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर फैला हुआ है। जहां दावा किया गया है कि हमले के बाद आग लग गई और लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, स्थानीय लोग लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और जलते घरों से लोगों को बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है। तक वे सिर्फ गाजा ही नहीं, अब वेस्ट बैंक को लेकर भी खतरनाक मंसूबे सामने आए हैं। कुछ दिन पहले इजराइल के एक वरिष्ठ नेता ने बयान दिया था कि जुलाई के आखिर तक वेस्ट बैंक पर पूरा कब्जा कर लिया जाएगा। इसका उद्देश्य साफ है, जब तक दुनिया फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की कोशिश करे, उससे पहले वेस्ट बैंक को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया जाए। फ्रांस ने एक ऐसी पहल शुरू की कि अब कई देश एक साथ खड़े हो गए हैं। दरअसल अब यह कोशिश की जा रही है कि गाजा के उस हिस्से पर जहां फिलहाल इजरायली सैनिक तैनात हैं, जल्द से जल्द कब्जा कर लिया जाए। फ्रांस ने एक ऐसी पहल शुरू की कि अब कई देश एक साथ खड़े हो गए हैं। दरअसल अब यह कोशिश की जा रही है कि गाजा के उस हिस्से पर जहां फिलहाल इजरायली सैनिक तैनात हैं, जल्द से जल्द कब्जा कर लिया जाए। प्लान यह है कि जैसे ही यह कब्जा पूरा होगा और फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता मिल जाएगी, उसी समय गाजा के जिस हिस्से पर इजरायल ने कब्जा किया है उसे विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा और धीरे धीरे उसे फिलिस्तीन से काटकर अलग कर दिया जाएगा। कुछ वैसा ही जैसा इजरायल ने गोलान हाइट्स में किया था और अब वेस्ट बैंक में भी करने की तैयारी है। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिक फिलिस्तीनियों को जबरन खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें उनकी जमीन, उनके घरों से हटाया जा रहा है, लेकिन फिलिस्तीनी लोग भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने साफ कह दिया है, हम अपने घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस टकराव की वजह से हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। अब जरा एक और अहम खबर पर नजर डालिए। यह खबर सीरिया से सामने आई है। जो मशरूम क्लाउड आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि हमला कितना भीषण रहा होगा। जानकारी के अनुसार इजराइल ने सीरिया की 170वीं ब्रिगेड पर एयर स्ट्राइक की है। यह हमला एक मिसाइल वेयरहाउस को निशाना बनाकर किया गया था। दरअसल इजराइल लंबे समय से सीरिया की सैन्य ताकत को कमजोर करने में जुटा हुआ है। पहले उन्होंने सीरियन सेना के हथियार तबाह कर दिए। उस वक्त अल जुलानी को लगा कि इजराइल से दोस्ती है, हमला नहीं होगा। लेकिन जब हमला हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास हथियार तक नहीं बचे हैं और इसीलिए उन्हें सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद सीरिया की स्थानीय कबीलों ने मोर्चा संभाला। अब इजराइल एक एक कर उन कबीलों के हथियारों और मिसाइल वेयरहाउस को भी निशाना बना रहा है। इसी बीच हिजबुल्लाह का भी एक बड़ा ऐलान सामने आया है। उनके डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम काजिम ने अमेरिका को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने अमेरिका के दूत टॉम बैराक को जवाब देते हुए कहा है, इजराइल की इतनी औकात नहीं है कि वो हमें हरा सके या लेबनान पर कब्जा कर सके। यह बयान बेहद कड़े शब्दों में दिया गया है और इससे साफ है कि अब हालात युद्ध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और अब एक और नया मोड़ कनाडा भी इस पूरे मामले में कूद पड़ा है। यानी अब यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक मुद्दा बनता जा रहा है। ये कनाडा भी एक और अमेरिका से सटा हुआ देश कौन सा है? कनाडा। और यही कनाडा जिसे अब तक अमेरिका पर निर्भर माना जाता था, उसने अब एक बड़ा फैसला लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए, उन्होंने कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकियां दी, दबाव बनाया, आर्थिक दबाव से झुकाने की कोशिश की, लेकिन कनाडा ने अपनी रीढ़ नहीं झुकाई और अब उसने अमेरिका के खिलाफ कड़ा मोर्चा खोल दिया है।
बड़ी खबर यह है कि कनाडा ने साफ कर दिया है कि वह फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। सितंबर में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा उंगा का सत्र होगा तो कनाडा वहां फिलिस्तीन की मान्यता के पक्ष में खड़ा रहेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क गार्नी ने कहा, Canada intends to recognize the state of Palestine at the upcoming session of the United Nations General Assembly in September 2025। यानी अब कनाडा ने स्पष्ट कर दिया है कि वह फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने जा रहा है। इधर एक और खबर निकल कर आ रही है, कुछ देश टू स्टेट सॉल्यूशन को नकार रहे हैं। अमेरिका के सीनेटर रॉन वेडन ने इस मुद्दे पर कहा है, बाय रिजेक्टिंग अ टू स्टेट सॉल्यूशन, नेतन्याहू ने यह साबित कर दिया है कि वे मध्य पूर्व में शांति नहीं चाहते। उनका रवैया इस पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल रहा है। इसी बीच बर्नी सैंडर्स, जो अमेरिका के वरिष्ठ सीनेटर हैं और हमेशा मानवाधिकारों के पक्षधर माने जाते हैं, उन्होंने भी कड़ा बयान दिया है। बर्नी सैंडर्स ने कहा, नेतन्याहू एक घिनौना झूठा है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। अमेरिका को एक ऐसे हत्यारे को अरबों डॉलर की मिलिट्री मदद देना बंद करना चाहिए जो मासूम बच्चों को मारने में लगा है। यह पूरी तरह से अमानवीय और शर्मनाक है। उन्होंने अमेरिका की सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर यह समर्थन जारी रहा तो अमेरिका की नैतिक साख पूरी दुनिया में खत्म हो जाएगी। अब आइए एक और बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। रूस ने कीव पर जबरदस्त मिसाइल हमला किया है। रशियन स्ट्राइक ऑन कीव, एक्सप्लोजन्स ऑल ओवर द सिटी, यह खबर दुनिया भर की सुर्खियों में है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हर तरफ धुआं ही धुआं है। पूरी कीव सिटी में रात के समय ऐसा भयंकर हमला हुआ कि शहर में दिन जैसी रोशनी हो गई। यह हमला दर्शाता है कि रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। कमेंट करके बताएं कि आप भारत के किस राज्य या शहर से हमें देख रहे हैं। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।